आज के वीडियो में अब हम लोग सीखेंगे श्रेष्ठाचार्य के नियम जो दिए थे उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, उस श्रेष्ठाचार्य के सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, जो होता है द्विघात का भी सूत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे द्विघात का सूत्र भी बोला जाता है और श्रेष्ठाचार्य ने उस सूत्र को दिया था तो उस सूत्र का नाम दिया था द्विघात सूत्र ना। जैसे द्विघात सूत्र को हम लोग द्विघात समीकरण से सिद्ध करते हैं। जैसे मान लो देखो ये होता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है ना। ठीक है, अब तो इसको हम कैसे समझें, इससे हमको ये लाना क्लियर है। अब देखो कैसे आएगा ये लो, पहले इसमें से एक कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं ना वैसा कार्य करना है। जिसको बाबू पूर्ण वर्ग नहीं आता है हमारा पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है, अब तो यहाँ से तुम लोग एक कॉमन ले लेना, यहाँ से एक कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस देखो यहाँ a नहीं, जहाँ से जो संख्या कॉमन ली जाती है अगर वो संख्या वहाँ नहीं रहती है तो उसको हम लोग नीचे पे उसके बटे में लिख देते हैं। क्लियर है, क्या बोले उसके बटे में लिख देते हैं। अब तो इसके पास a नहीं था तो हम लोग b बटा के a x प्लस, अब वो c के पास भी a नहीं है तो c के बटे में 1 हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो ये c बटा के a पोस्ट वन इक्वल कितना आ जाएगा 0। अब तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है पूरा में तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा तो हमारा ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल 0। ठीक है, आप तो ध्यान से ना इधर जब भाग करेंगे जैसे मान लो 4x इक्वल 0 है तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाएगा 0। तो देखो 0 बटा के 4 मतलब 4 में अगर 0 में 4 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। वैसे ही यहाँ 0 हो गया, एक लाइन हम बड़ा करने के मारे इसलिए ऐसा कर दिया। ठीक, आप तो ध्यान से ना अब इसका हम लोग क्या करेंगे आधा, हम लोग पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं जो x का गुणांक होता है उसका आधा कर दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। क्या बोले हैं, जो x का गुणांक होता है उसका आधा कर दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। दोनों पक्ष को मतलब एक पक्ष ये बोलते हैं एक पक्ष इसको LHS साइड बोलते हैं, इसको RHS साइड मतलब बायां साइड दायां साइड। क्लियर है, अब यहाँ इसका गुणांक कितना है b बाई a है, b बाई a मतलब आधा किसी भी संख्या करना है, मान लो b बाई 1 आधा करना है तो 1/2 को गुणा करो, किसी भी संख्या का आधा करना है उसमें 1/2 को गुणा करो। ये कितना आएगा बाबू b बटा के 2a। ठीक है, b बटा के 2a। ठीक है ना, अब वो b बटा के 2a आया है यहाँ से x² प्लस b बाई ax प्लस ca और प्लस हम जो बोले इसका क्या कर देना जोड़ देना। ठीक है, तो जोड़ोगे यहाँ से आएगा b हमारा आधा कितना है b बटा के 2a का स्क्वायर और इधर भी जोड़ोगे तो 0 में जोड़ोगे तो 0 में ऐड करोगे क्या करोगे b बटा के 2a का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं दिक्कत है तो भाई 0 में ऐड कोई भी संख्या करोगे तो उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। अब देखो ये जो c है इधर प्लस में c बाई a इसको हम उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है इसको हम उस साइड दे देंगे, ये हो जाएगा x² प्लस b बाई ax प्लस b बटा के 2a ये हो जाएगा इक्वल, ये प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा b का स्क्वायर बटा के 4a का स्क्वायर। दो इसका करोगे तो इसका b स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी के 4 a का a स्क्वायर। क्लियर है ना, अब ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में तो c बाई a। क्लियर है जी, अब ध्यान सुना। अब सर इसको क्यों नहीं भेजे, क्योंकि बाबू ये जो बनता है ना हमारा हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग उस साइड नहीं भेजे। क्लियर है, अब ध्यान सुनना कैसे सर जी बनता है। तो देखो बाबू ऐसे बनता है, तो यहाँ से वेरिएबल जो रहेगा वो ले लेना x, इसके बीच से चिन्ह लेना, चिन्ह कौन सा है प्लस है ना, प्लस ले लेना, अगर माइनस होता तो माइनस लेते, प्लस हो गया। अब यहाँ जो संख्या है ना उसी को ले लो, ये वर्ग वाला नहीं बस ये जो है। क्लियर है, तो क्या है b बटा के 2a। क्लियर है जी, आइए क्या बन जाएगा a प्लस b का
होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इस वाले सूत्र पे जो जी ए तो ऐसा जो होता है इधर लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र। इसी पे टूट जाएगा, क्या हो जाएगा टूट जाएगा। यहाँ से ये हो गया, उधर देखो इधर करोगे इधर हो जाएगा, इसका लसा ले लो, क्या ले लो लसा। ठीक है, इसे एलसीएम बोलते हैं। तो इसका लसा लो तुम्हारा 4a स्क्वायर और ऊपर लो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब 4a स्क्वायर हो गया तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो वही आएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। इससे a को काटोगे तो दो बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा दो बार में। अब ये 4 है तो मतलब a तो कट जाएगा बट ये अब यहाँ से गुणा करोगे तो यहाँ तो गुणा हो जाएगा 4ac। तो कैसे हुआ बाबू, a से इसमें डिवाइड करोगे तो एक कट जाएगा, जैसे कहने का मतलब 4a स्क्वायर है a से डिवाइड करोगे तो a से कट जाएगा। क्लियर है, तो बताओ 4a बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। तो 4a का मल्टीप्लाई जब c में करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 4ac। क्लियर है, तो यहाँ लिखें इसलिए 4ac। अब ध्यान सुनना, अब ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट, क्या होगा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा x प्लस बी बटा के 2a, उधर में जो इधर भेजोगे तो प्लस माइनस। क्लियर है, अंडर रूट। अब तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 4a स्क्वायर, चलेगा। अब ध्यान सुनना, यहाँ से ये हो जाएगा तो एक बार हम लोग प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो अभी तो रहने दो, एक बार इसको ऐसे लेंगे, ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, इधर हो जाएगा माइनस b बटा के 2a। अब करड़ी का नियम बाबू ये होता है कि अगर मान लो b बटा के a बटा के b है अंडर रूट में, तो इसको हम लोग करड़ी में a बटा के करड़ी में b ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, अब ध्यान सुनो, यहाँ से हो जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा के अंडर रूट में 4a। तो 4a का मतलब इसको हम लोग 2a गुणे 2a नहीं लिख सकते हैं, जैसे हम तुमको पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर मान लो a स्क्वायर है तो इसको हम लोग दो बार लिख देंगे a गुणे a, ठीक हो गया ना। वैसे ही मान लो 4 लिखा है तो मान लो 2 गुणे 2 नहीं लिख लोगे, तो इसको दोनों को मिक्स करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और फिर दोनों का ऐसा नहीं लिख सकते 2 गुणे 2a, ऐसा लिख सकते हो ना। क्लियर है, तो वैसे इसको जो 4a स्क्वायर था तो इसको ऐसा लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम थोड़ा इसको रेजर करके हम इधर बता रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ये सब मिटाने के बाद तुम्हारा क्या बचा, यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं। अब यहाँ से ये जो अंडर रूट में, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर में अंडर रूट में दो संख्या समान होती है तो एक बाहर निकल जाता है, सिंपल सी बात है। तो भाई बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस बी बटा के 2a प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। दो बार था तो एक बाहर निकल गया, ठीक है। आप दो ध्यान सुनना, तो ये दोनों हर आपस में समान है, तो ये भी 2 है ये भी 2 है। जब हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव पढ़े थे तो उसमें हर आपस में समान होता है, तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं घटा देते हैं, जो चिन्ह रहता है वो कर देते हैं। तो देखो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी, अब देखो हर आपस में पहली बात तो समान है, पहले समान है तो उसको ऐसे देखो ये हो जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान सुनो, इसको थोड़ा सी गलती दे रहे हैं सामने। अब इसमें कुछ शर्त होता है, थोड़ा सा शर्त का नियम ये होता है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, उसको ऐसे नहीं हो सकता। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि भाई इससे जब छोटा आएगा ना तो आयोटा आ जाएगा। हम लोग 11 वाले क्लास में 5 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हाई स्कूल में तो इतना ही रहेगा, बट ये चीज सर्टिफाइड नहीं होता है, तो इसी के लिए हम लोग काल्पनिक और अर्थ बोलते हैं। तो पिछले वाले आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल से। और एक ये शर्त होता है कि a नॉट इक्वल 0 होता है, ये चीज होता है, ठीक है। अब इतना ही। अब जो हम लोगों को ये सिद्धाचार्य का नियम होता है,
अब ये कैसा वीडियो लगा, आपको कुछ यहाँ दिक्कत है वो हमको कमेंट में कर दीजिएगा, आपका हम सजेशन बता देंगे। ठीक है।